हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के हाल ही में मुद्दे में चर्चा में रहा है आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आप जिस चीज़ को ठाने हैं उसको करिए। लोग क्या कहते हैं आपके बारे में उस पर एकदम ध्यान मत दीजिए। कहने वाले तो कहते ही हैं, आप अपने कर्म पर ध्यान कीजिए और मेहनत करते रहिए। चलिए इसी के साथ हम चर्चा करते हैं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक। एक बार हम फिगर पर नज़र मार लेते हैं। आसियान के मेंबर कंट्रीज़ जो हैं म्यांमार, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया और ये थाईलैंड है। ये आसियान के सदस्य देश हैं। चर्चा में क्यों रहा है इसकी हम चर्चा करते हैं कि यह आखिरकार चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में भारत और कंबोडिया में 19वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता की है। हाल ही में भारत और कंबोडिया में 19वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता की है। सह अध्यक्षता कहाँ पे की गई है? तो कंबोडिया में की है। अध्यक्षता कौन की है? तो भारत ने की है। इस बैठक में सभी 10 आसियान अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ देशों के आर्थिक मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुछ प्रमुख बिंदु की बात करते हैं इस पर। उल्लेखनीय आर्थिक संबंध। मंत्रियों के अनुसार आसियान और भारत के बीच व्यापार एवं आर्थिक संबंध कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उभरने लगे हैं तथा आसियान व भारत के बीच दो तरफा व्यापार वर्ष 2021 में 91.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो वार्षिक आधार पर 39.2% बढ़ा है। आसियान भारत व्यापार परिषद, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात करते हैं तो मंत्रियों ने आसियान भारत व्यापार परिषद अर्थात AIBC द्वारा आसियान भारत आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने और वर्ष 2022 में AIBC द्वारा की गई गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आसियान भारत व्यापार परिषद की स्थापना मार्च 2003 में भारत और आसियान देशों के प्रमुख निजी क्षेत्र के अभिकर्ताओं को व्यापार नेटवर्किंग एवं विचारों को साझा करने के लिए एक मंच पर लाने हेतु की गई थी। इसमें कोविड-19 के बाद सुधार हुए हैं। क्या क्या हुए उसको देखते हैं। तो कोविड-19 के बाद सुधार, मंत्रियों ने महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने और कोविड-19 के बाद अस्थायी सुधार की दिशा में काम करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। आपूर्ति श्रृंखला कनेक्टिविटी। मंत्रियों ने आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता अर्थात आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट अर्थात AITIGA उन्नयन वार्ता, कोविड-19 टीकाकरण की पारस्परिक मान्यता, टीकों के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला कनेक्टिविटी हासिल करने हेतु सामूहिक कार्रवाई करने के लिए आसियान तथा भारत का स्वागत किया है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता, मंत्रियों ने AITIGA की समीक्षा के दायरे का समर्थन किया ताकि इससे व्यवसायों के लिए अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल, सरल और व्यापार सुविधा के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों सहित वर्तमान वैश्विक एवं क्षेत्रीय चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके।
मंत्रियों ने AITIGA की समीक्षा में तेज़ी लाने के लिए AITIGA संयुक्त समिति को भी सक्रिय किया। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ अर्थात आसियान, इसके बारे में कुछ देखते हैं। परिचय क्या है? यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हैं। जो आसियान है एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा अर्थात बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। तो आसियान की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1967 में बैंकॉक के थाईलैंड में की गई थी। ठीक है, अर्थात थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। आसियान के संस्थापकों में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश रहे हैं। इसके सदस्य राज्यों को अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से प्रदान की जाती है। इनके अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम से सीक्वेंस के आधार पर ही इसकी अध्यक्षता वर्ष के रूप में प्रदान की जाती है। आसियान देशों की कुल आबादी 650 मिलियन है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह लगभग 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 की अवधि में भारत और आसियान क्षेत्र के बीच कम्युनिटी व्यापार अर्थात 98.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत के व्यापारिक संबंध मुख्य तौर पर इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ है। बात करते हैं आसियान में सम्मिलित सदस्य देशों की। जैसा कि हम फिगर में भी बता चुके हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो सदस्य देशों में आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों अर्थात ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को एक मंच पर लाता है। तो आसियान के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगर इनको याद करना है तो आप जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। तो आप देख सकते हैं भारत के दक्षिण पूर्व में कौन कौन से देश हैं। ये आपका म्यांमार है, यह आपका म्यांमार है और यहाँ पर लाओस है, ये वाला लाओस है, यह वियतनाम है और यह जो है कंबोडिया है और यह ग्रीन वाला जो है थाईलैंड है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मलेशिया है, इसके बाद यह फिलीपींस है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है और यहाँ पर इंडोनेशिया है। ठीक है, ये सभी 10 सदस्य देश जो मिलकर आसियान का संगठन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।